आप सभी का स्वागत है EIS पे एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा समिति की बैठक हुई, जहां पे ये बातें हुई कि आपकी परीक्षाएं कराई जाएं या आपकी परीक्षाएं ना कराई जाएं, कि आपको प्रमोट किया जा सकता है या प्रमोट नहीं किया जा सकता है, किन्हें प्रमोट किया जाए और किन्हें प्रमोट नहीं किया जाए। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन लास्ट ईयर की परीक्षाएँ होंगी। लेकिन अब स्थिति कुछ साफ होती नज़र आ रही है, जहाँ पे ये भी फैसला लिया गया है कि आप अंतिम वर्ष में हो या फिर सेमेस्टर के छात्र हो तो आपको बिना परीक्षा ही पास कर दिया जाए। यानी अब अंतिम वर्ष के भी छात्रों को प्रमोट करने पे विचार किया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से ये फैसला लिया गया है कि कोरोना काबू हुआ तो अगस्त में ली जाएंगी परीक्षाएं। यानी कोरोना पे काबू होता है तो आपकी परीक्षाएं अगस्त में ली जा सकती हैं। ये सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही बात नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से फैसले ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह से फैसले आपकी भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं और इस तरह से आपकी भी परीक्षाएं कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी, या किन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे संबंधित डिग्री कॉलेजों की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा पर फैसला अगस्त के पहले सप्ताह में कोविड-19 हालात को देखने के बाद होगा। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर RK तिवारी की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में हालात में सुधार होने और ना होने दोनों स्थिति में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा को लेकर अहम निर्णय लिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अहम बैठक हुई थी, जिसमें कि अहम निर्णय लिए गए हैं कि आपकी परीक्षाएं हो या ना हो, और अगर आपकी परीक्षाएं होती हैं तो वो हालात सुधरने पर ही निर्भर होंगी। इसके साथ में ही अगर आपकी परीक्षाएं होती हैं तो वो कितने घंटे की होंगी और कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है। 2 घंटे की होगी परीक्षा और सिर्फ 4 प्रश्न आएंगे। पहले बात करते हैं कि हालात में सुधार होने की स्थिति। सुधार तभी माना जाएगा जब इस बात की अनाउंस की जाए कि लोग किसी भी माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और जिला प्रशासन ये अनाउंस कर दे कि छात्र अपने घरों से यहाँ आकर हॉस्टल में रहना संभव हो। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाए और परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हों। ये भी तय हुआ है कि सभी कोर्सेज में परीक्षा 3 के बजाय 2 घंटे की होंगी और 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। पहले चरण में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएं। दूसरे चरण में पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षा छात्रों की संख्या के मुताबिक हो। प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक असाइनमेंट एवं वाइवा के आधार पर दिए जाएं। वाइवे भी कॉन्फ्रेंस के जरिए कराए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के बनाए रखने के लिए परीक्षा 3 पालियों में और शनिवार तथा रविवार को छुट्टी के दिन भी कराई जाएं। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाते हुए परीक्षा स्थल को सैनिटाइज करवाया जाए। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं किन बातों से ये साफ होते हैं कि अगर आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं तो आपकी परीक्षाएं किस तरह से कराई जाएंगी। आपकी परीक्षाएं 2 घंटे की कर दी जाएंगी, 3 पालियाँ होंगी। प्रथम पाली में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी लास्ट ईयर के छात्र छात्राएँ होती हैं उनकी परीक्षा कराई जाएंगी। आपके प्रैक्टिकल और असाइनमेंट और वाइवा के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर स्थिति कब तक समान होंगी और कब तक आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। और यहाँ पे ये भी दूसरी बात है कि अगर हालात समान ना हुए तो क्या आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी अगस्त में अगर हालात समान नहीं होते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया तो पहले दूसरे वर्ष की परीक्षा जाड़े में होंगी। यानी अगस्त के पहले सप्ताह में हालात समान ना होने की स्थिति में BA, BSc, BCom प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्हें बगैर परीक्षाएं दूसरे और तीसरे वर्ष की क्लास में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। संभव हुआ तो इनकी परीक्षाएं बीच में कराई जाए, नहीं तो जाड़े की छुट्टियों में इनके सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा कराई जाए ताकि शिक्षक सत्र अनियमित ना हो सके। लैब में प्रैक्टिकल नहीं कराई जाए। इनके अंक वाइवा के आधार पर दिए जाएं और वाइवा भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट करने का बिल्कुल भी विश्वविद्यालय का विचार नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर आपकी परीक्षाएं हालात समान नहीं होते हैं तो वो आपके जाड़े में भी कराई जा सकती हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आपको प्रमोट तो कर दिया जाएगा, यानी अगले क्लास में दे दिया जाएगा, लेकिन आपकी परीक्षाएं कराई जरूर जाएंगी। साथ में थर्ड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं टाला जा सकता है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष में सेमेस्टर के छात्र बगैर परीक्षाओं के पास अगर हालात समान नहीं होते हैं तो सेमेस्टर सिस्टम में अंतिम वर्ष के छात्रों को आकलन वर्तमान सेमेस्टर के सेशनल असाइनमेंट और पूर्व के सेमेस्टर के ओवरऑल परफॉर्मेंस के औसत के आधार पर करते हुए उन्हें पास कर दिया जाए। जहां सेशनल असाइनमेंट नहीं, वहां छात्रों को असाइनमेंट दिए जाएं। BA, BSc, BCom भाग 3 के छात्रों का आकलन पिछले 2 वर्षों की परीक्षा में मिले अंकों के औसत के आधार पर करते हुए उन्हें पास कर दिया जाए। तय हुआ है कि जो छात्र अंक सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा देना चाहेंगे उन्हें सभी विषयों की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने की छूट दी जाएगी, लेकिन द्वितीय परीक्षा तभी होगी जब केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से परिसर में परीक्षा कराने की अनुमति मिलेगी।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फैसले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात नहीं है, और भी कई सारे यूनिवर्सिटी आपकी परीक्षाएं किस तरह से कराई जाएं, इन पे मंथन चल रहे हैं। आपकी परीक्षाएं हो या ना हो, इस पे भी विचार किए जा रहे हैं। थर्ड ईयर को किसी भी हालात में टाला नहीं जा सकता है। अगर वो अंतिम वर्ष में हैं या फिर सेमेस्टर के छात्र हैं तो उन्हें बिना परीक्षा प्रमोट करना होगा, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो उन्हें आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको अगली क्लास में दे दिया जाएगा। आप अगली क्लास में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षाएं उन्हीं क्लासेस के बीच में कराई जा सकती हैं। उन्हें यहाँ पे प्रमोट करने की बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। आपको अगली क्लास में दिया जाएगा लेकिन प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन थर्ड ईयर को प्रमोट किया जा सकता है अगर अगस्त तक हालात समान नहीं हुए। तो ये जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से आई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे कोई और भी यूनिवर्सिटी कोई भी फैसला लेती हैं तो वो आपको सबसे पहले पता चल सके।